इस प्रोग्राम को लेकर सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि जो देश में जिहादी मानसिकता के लोगों की जनसंख्या दिन रात बढ़ रही है। जो लोग कभी 3.25% हुआ करते थे, हाल वर्तमान में देखा जाए तो 17.5-18% है। और जो जिहादी मानसिकता के 8-10 बच्चे पैदा करते हैं, एक जीव हत्या अपने घर में पूरे घोर लोग मिलकर करवाते हैं और कहते हैं अरे तू ये काम कर, तेरा वो अल्लाह इसी से खुश होगा। मैं धर्म के एंगल से इसको नहीं देखूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार सबके लिए एक समान कानून लाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी है, उसको इस कानून को स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं आप लोगों को लेकर पहुंची हूं दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में, जहां पर एक जो प्रोग्राम है वो यहां पर देखने को मिला। दरअसल पूरा प्रोग्राम कुछ यूं है कि यहां पर यानी कि आप जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से कई परेशानियां भारतवासियों को देखने को मिल रही है। चाहे फिर बात करें जगह की, नौकरियों की, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आबादी के चलते जो लोग हैं उसके अभाव में रह जाते हैं। उसी को लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जो मांग है वो ये लोग कर रहे हैं। पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ है आपको सारी झलक दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। इस प्रोग्राम को लेकर सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि जो देश में जिहादी मानसिकता के लोगों की जनसंख्या दिन रात बढ़ रही है, और ये कार्यक्रम का उद्देश्य भी हमारा ये है कि आज जो विधर्मी हमारे पूज्य संचालक मोहन भागवत जी ने भी कहा था, विधर्मियों की बढ़ती हुई जनसंख्या आने वाले कल में बहुत विनाशकारी होने वाली है। जो लोग कभी 3.25% हुआ करते थे, आज उनकी जनसंख्या इस देश के अंदर हाल वर्तमान में देखा जाए तो 17.5-18% है, जो देश के लिए विनाशकारी सीधी सीधी दिखती है। तो हम तो ये चाहते हैं, देखिए देश में 2.4% क्षेत्रफल है, 4% पानी है, 18% आबादी हिंदुस्तानी है, मतलब 8 अरब की आबादी में 150 करोड़ हिंदुस्तानी है, उसमें से 30 करोड़ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए रात दिन सोचते हैं। तो वो और दिक्कत वाली समझ हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कैलकुलेशन तो आपकी बहुत अच्छी है। मुझे ये बताया, आपने एक चीज कही, जिहादी मानसिकता, ये क्या होता है? जिहादी मानसिकता ये होती है खाएंगे यहाँ का, बजाएंगे पाकिस्तान का। 1947 में देश ले लेंगे जाति और धर्म के आधार पर, और उसके बावजूद भी यहाँ सांप की तरह मट फनवार के बैठे रहेंगे। यही तो जिहाद है। एक तो राजी राजी गैर राजी, दूसरी बात जो हमारे रहमो करमों पे जो लोग यहाँ रह गए थे, आज वो लोग हमने अपने रहमो कर, मैं भली भांति गांव से बिलोंग करता हूं और मैं भली भांति जानता हूं, एक बार हमारे घर में बंटवारा हो जाए हम किसी को एक ईंट नहीं देते। अरे हमने तो पूरा देश दे दिया, उनकी औकात से ज्यादा क्षेत्रफल दिया, मगर उसके बाद किसी की औकात डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? हम ये होते हैं क्योंकि हमारा खून, हमारे पूर्वजों का खून और हमारे सब जो सनातनी लोग हैं उनके खून के से सींची हुई आज़ादी को कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि हम एक मानसिकता के साथ हम कहेंगे हमारा ही वो सबसे बड़ा, ऐसा नहीं चलेगा। कौन सबसे बड़ा? सबसे बड़ा वो कहते हैं कि टोपी वाले सीधे से हमारा सबसे बड़ा अल्लाह। सुबह शाम हमें 5 बार बताया था अल्लाह ही सब कुछ है। अरे अल्लाह सब कुछ है तो इस देश राष्ट्र सनातन संस्कृति के जो पिता हैं स्वयं महादेव, जो महाकाल से बड़ा कोई हो नहीं सकता, उनकी सृष्टि को कोई अपना बता दे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए हम कहते हैं जो जिहादी मानसिकता के लोग, क्योंकि हम आपको अपने रहमो करों पे हम चाहते, हम सनातनी हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये बात सिर्फ सनातन धर्म कहता है। एक कहता है कि मेरा सब कुछ है, दूसरा कहता है कि मेरा सब कुछ है, ऐसा नहीं चल सकता है। हम सनातनी हैं, पेड़ पत्थर कंकर सांप से लेकर हर आदमी को, हर जानवर को, सबको पूछते हैं। कारण क्या है? हम सनातनी हैं भाई। अगर हम किसी जिहादी मानसिकता, एक कट्टरता, मेरा बाप दूसरे का बाप ही नहीं है, ये तो गलत बात है ना। आप अपने बाप को मानिए, हम किसी को मना नहीं कर रहे, मगर तुम ये कहोगे कि यही में सबका बाप है, तो ये बिल्कुल गलत है। और यही जिहाद है, यही एक सोची समझी रणनीति है जिसके लिए सनातनी हर व्यक्ति को खड़ा होकर समर्थन करना पड़ेगा। अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए आज उसने खड़ा होकर समर्थन देना पड़ेगा। अगर उसने आज अपने बच्चों के लिए काम नहीं किया, याद रखिए जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके घरों में 1-1, 2-2 बच्चे हैं, और जो जिहादी मानसिकता के 8-10 बच्चे पैदा करते हैं, ना बच्चों को पढ़ाते हैं, ना बच्चों को लिखाते हैं, ना कुछ करवाते, एक काम अच्छा करते हैं, हर दिन हर महीने में उनके हाथ में छुरा देते हैं, एक जीव हत्या अपने घर में पूरे घोर लोग मिलकर करवाते हैं और कहते हैं अरे तू ये काम कर, तेरा वो अल्लाह इसी से खुश होगा। मेरा सनातन धर्म कहता है चैंटी मत मार देना, पाप लगेगा। हम तो वो हैं। अच्छा,
मुझे ये बताएं कि क्या इस जनसंख्या वाले प्रोग्राम को आप श्रद्धा हत्याकांड से कहीं रिलेट करके देख रहे हैं? श्रद्धा के कांड के लिए मैं विशेष के बता दूं, जो हमारी बहनें जो लव जिहाद में फंसती हैं उसका एक एज फैक्टर है, और इनके जो बड़े बड़े मौलाना हैं वो बच्चों को गाइड करते हैं। मैं रात दिन काम करके मैं देखता हूं लोगों में 13 साल से लेकर 17 साल की लड़कियों पे विशेष करके टारगेट करके काम किया जाता है। उनके स्कूल के सामने लड़के खड़े होते हैं। आप भी भली भांति, हमारी बहन समान है, आप भी भली भांति जानती है इस एज में किस तरीके से बॉडी में बदलाव होता है। और इन लोगों ने, हमारे तो एक हैं, वो तो नौकरी के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में, ट्यूशन क्लास के चक्कर में, मैं कहता हूँ तुम ट्यूशन क्लास, तुम पढ़ाई क्लास सब कुछ करते रहना, एक्स्ट्रा क्लास लेते रहना, हमारी बहन बेटियों को जहाज ही लेकर भग जाएंगे। दूसरी बात, वो तो ठुके पड़े हैं वो में, वो तो दारू पीते, सिगरेट पीते, सब कुछ करते। इनके क्या है, सुबह 8 बजे मंडी गए, मंडी में जाके 50 गाली दे के 2000 सीधे करके लाए। बर्गर पिज्जा हमारी बहन बेटियाँ खवा रहे, ये खोल रखे हैं होटल। आपकी बहन बेटियां खाती क्यों हैं? हाँ, बर्गर पिज्जा खाती क्यों आपकी बहन हमारी बेटियां? बहन बेटी इसलिए खाती है क्योंकि मैं किसी को कहूँ, इस सनातन धर्म में एक और दिक्कत है, मैं खुल कर बोलूँ तो दिक्कत, और दूसरे वाले अपनी ऐसी तैसी मरवाएं तब दिक्कत नहीं है। आपके मन में मुसलमानों के लिए इतना जहर क्यों है? अरे जहर कैसे, अरे हम कैसे जहर उनके प्रति? जो आदमी, जो सनातन धर्मी अपने 3.25% लोगों को अपने देश में जगह दे दे, जो अपने घर में जगह दे दे, मेरे खुद के घर में जगह दी। मैंने मस्जिद के मौलानाओं से जाके 10-10, 12-12 बार बात की। मैंने कि आप मुझे शुक्रवार को 5 मिनट 10 मिनट का समय दीजिए, मैं मस्जिद से कुछ ऐलान करना चाहता हूँ। आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे वो अपनी बहन का भाई नहीं है, हमारा भाई कैसे होगा? कल उसकी जो बहन थी, आप देखिए, आप, मैं झूठ बोल रहा हूँ, कल उसकी बहन थी, वो आज उसकी बीवी है। हम तो उनके वंशज हैं। एक गाँव में अगर लड़की दे दें, उस गाँव से लड़की नहीं लेते, हम गाँव के आदमी हैं जी। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि भी आप घृणा घृणा क्यों करते हैं? घृणा इसलिए करते हैं, सुबह 5 टाइम हमें वो बताते हैं, दिन खुलने से पहले ये बताया जाता है कि भैया अल्लाह ही सब कुछ है। अल्लाह सब कुछ नहीं है, महादेव सब कुछ है, महादेव। आपकी कैसी मानसिकता है? आप दूसरे धर्म के उसको कह रहे हैं कि अल्लाह नहीं है, महादेव है, ये कैसी मानसिकता? ये मानसिकता ऐसी है कि जो, ये तो दोगलापन हुआ ना। आप उन्हें मना करके आप अपनी बात आगे रख रहे हैं। दोगलापन कहते हैं? नहीं, इसे दोगलापन नहीं कहते, इसे कहते हैं सनातन संस्कृति में प्रेम भाव। क्योंकि सनातन धर्म क्या है, सबको साथ लेकर। आप मुझे नीचा रख के अपने आप को ऊपर रख के ये सनातन धर्म सिखाता है? नहीं, सनातन धर्म क्या सिखाता है? अगर आप, मेरे में शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया गया, मेरे सनातन संस्कृति में यह भी बताया गया, अगर शास्त्र से काम ना चले तो शस्त्र उठाइए। वर्तमान में स्थिति क्या है? हमने लोगों को, आप बताइए, 1947 में हमने क्या शास्त्र के हिसाब से काम किया? सबको, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व कल्याण हो, आने दो जाने दो, हमने किसी के लिए कुछ नहीं कहा। 1947 में भारत क्यों आज भी हम भारत इंडिया क्यों कहते हैं? जब पाकिस्तान मुसलमानों का है तो ये हिंदुस्तान है जो हिंदुओं का है। ये है बात सबसे बड़ी, और कोई नहीं। तो आप सरकार से कहते क्यों नहीं सारे मुसलमानों को धक्का देके निकाल दें? हम तो कह क्या रहे हैं, हम तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकार वाले भी सुन लें। ये सरकार और ये जो जितने भी लोग हैं जो राष्ट्र धर्म के लिए सोचते हैं, ये ज्यादा दिन का खेल नहीं है। मैं रात में 250 जिले, देश के 250 जिले प्रवास करने के बाद बिहार में किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, नवादा, बिहार शरीफ और आप बागपत, बड़ौद, बिजनौर, किराना, मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, अलीगढ़ से लेकर बुलंदशहर से लेकर सब में जहाँ जहाँ उनकी आबादी बढ़ी, समाजवादी पार्टी के 35 विधायक इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बन के आए। चेक कर लो लिस्ट जाके। मैं ये चाहता हूँ अपने धर्म और राष्ट्र के लिए मैं पहले से वचनबद्ध हूँ। शादी में करूँगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, अपने सनातन हिंदू भाइयों को जगाऊं। और जगाते जगाते अगर मुझे भी, अगर वो बहुत सारे लोग कहते हैं हम इन्हें काट देंगे, पीट देंगे, अगर गलत फहमी हो तो हमारा भी सर कलम कर दिया जाए, अपने धर्म के लिए मिटने के तैयार है। चलिए एक और सवाल आपसे ले लेते हैं। श्रद्धा हत्याकांड के बाद देश भर में हर किसी में गुस्सा देखने को मिला, चाहे वो किसी भी समाज से हो, क्योंकि जो भी आफ्ताब ने किया वो गलत है। लेकिन एक और ऐसा ही मामला सामने आया जो कि प्रिंस यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड आराधना का कत्ल करके उसके 6 टुकड़े किए, उसके लिए ये सब कहा क्यों चुप है? आप एक मुझे बताइए, अगर फ्रांस में कुछ गड़बड़ हुई, फ्रांस ने रूस का भी हुआ युद्ध, उसमें वहाँ के राष्ट्रपति के हमारे देश में इन लोगों ने चप्पल जूते बरसाए। कहने का मतलब ये है, आप भली भांति जानती हैं कि हमें उससे आफ्ताब से दिक्कत, अगर हमारी बहन की जगह उनकी किसी की बहन होती तो परिणाम क्या होता? मैं
मैंने क्या पूछा, आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, वो अगर गलत है मैं कह रही हूँ, तो क्या प्रिंस ने आराधना का कत्ल किया वो सही है? बिल्कुल गलत है। वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे प्रदर्शन? नहीं बिल्कुल। आप तो ये बता दूं मैं आपको, ये हिंदू तो ऐसे हो गए जो ऐसे पत्रकार मिल जाते हैं बहुत बढ़िया वाले, कैसे? जो अपने ऐसे तार्किक रूप से उनको लगता है कि भाई ऐसे कैसे। आप मैं बता दूं, लोगों में हिम्मत नहीं है। कितने अभी एक आप मुझे बताइए, कितने लोग अपनी बहन श्रद्धा के लिए निकले, कितने जंतर मंतर में मार्च हुए, कितने लोगों ने आके समर्थन किया, कितने लाख लोगों। आराधना के लिए कोई क्यों नहीं आया? यही तो पूछ रही हूँ, आराधना के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसका कत्ल प्रिंस यादव ने किया है। आप तो आराधना की बात कर रहे हो, यहाँ श्रद्धा के लिए नहीं आए, उसके 35 टुकड़े हो गए। यहाँ तो कन्हैया लाल के लिए लोग नहीं पहुंचे। एक वो कपिल मिश्रा है जो बेचारा घूमता फिरता रहता है, वो पैसे वैसे देता रहता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि जमानत करने के लिए थाने तक पहुंच जाए। हम अपनी बहन बेटियों के लव जिहाद में पड़ी हुई बहन बेटियों के लिए जब जाते हैं तो हमें पता है भली भांति कि हमारे उनके लिए पता है आपको, एक पंचर जोड़ने वाले के लिए हाई कोर्ट का वकील होता कहाँ से, मुझे ये बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का वकील लड़ता कहाँ से? क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनके ऊपर जो बढ़िया वाला एक सिस्टम बना हुआ है वो हिंदू सनातनियों का सिस्टम नहीं है, जिस वजह से ऐसी परिस्थिति हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो बहन ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि अगर कोई भी गलती करता है, 6 टुकड़े 1 टुकड़े अगर किसी बहन के साथ, मैं सनातन हिंदू हूँ, मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, अपनी बहन को, आपकी बहन को, सबकी बहन को अपनी समझता हूँ। ये हमारे यहाँ है, दूसरों के यहाँ नहीं है। आते हैं हमारी बहनों को बहन कहते हैं और उन्हीं बहनों को अपनी बीवी बना के ले जाते हैं। दिक्कत तो वहाँ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गब्बर सिंह चौहान है। सबसे पहले ये बताएं, इस प्रोग्राम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए जी, प्रोग्राम तो हमारा है मूल रूप से 2 बच्चों के कानून के लिए भारत सरकार से मांग है हमारी, लेकिन अब ये दूसरा रूप लेता जा रहा है। जैसे कि आज हमने देखा श्रद्धा का, जिसके 35 टुकड़े करके एक लव जिहादी ने, मानसिकता उसकी ये है कि जिहादी है, उसके परिवार में 8 बच्चे, भाई है, बहन है, लेकिन ये मानसिकता क्यों है? क्योंकि वो लोग परिवार जो बढ़ा रहे हैं वो तो खूब समझ रहे हैं कि हम क्यों बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे ये क्यों बढ़ा रहे हैं। अब कारण क्या हो रहा है कि एक भी जेल चला जाएगा, हमारी बहन बेटे के साथ लव जिहाद करता है, उसकी बोली लगाई जाती है इतनी 4 लाख 5 लाख, लेकिन उसको भी इसमें हमें जनसंख्या समाधान के लव जिहाद का मुद्दा भी बनाना पड़ेगा कि ये कानून के साथ साथ लव जिहाद पे भी कानून बने और इनकी जल्दी से जल्दी आबादी रुके। क्योंकि इनकी आबादी रुके? ये मुस्लिम है जी, सीधी सीधी बात है। पूरे कितने % मुसलमान है इस देश में? है जी, कितने % मुसलमान है इस देश में? जी अभी फिलहाल जो है कहते तो 18% है, पर लगभग ये 22% के करीब पहुंच गए, क्योंकि इनके आए दिन हम देख रहे हैं कि इनका कहीं भी सर कलम करने की सूचना आती है और लव जिहाद का मसला चल रहा है, कहीं भी दंगा करते हैं, पुलिस को मारते हैं, कहीं ये कि संविधान को मानते नहीं है, ये अपना शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। और इनका एक नारा रहा है कि गजवाए हिंद का, जो हम लोग नहीं समझ पा रहे। 1200 साल से हम लूटे पीटे, उसके बाद 47 में इतना विध्वंस हुआ, अभी चलते चलते कश्मीर में हुआ, और आए दिन हम देख रहे हैं श्रद्धा जैसी कितनी बेटियां सरेआम को मारा जा रहा है, कोई गोलियों से मारा जा रहा है, कभी काट के मारा जा रहा है। तो इनकी जनसंख्या रोकनी बहुत जरूरी है। हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य नहीं तो वेंटिलेटर पर चला जाएगा अगर हम नई जगह ये कानून नहीं बनवा पाए। तो 30 साल में ये निश्चिंत है कि हमारा विध्वंस की तरफ चले जाएंगे हिंदू जो है, ये स्पष्ट बात है। अब ये कोई लोग कहे कि हिंदू मुस्लिम की बात है, भाई हिंदू मुस्लिम की हम नहीं कर रहे। डिबेट में वो लोग करते हैं कि तुम्हारे घरों में नमाज पढ़ेंगे, तुम्हारी बेटियों को ले जाएंगे, तुम्हारे इतिहास के साथ ये हुआ है, वो सच कह रहे हैं, वो चीज़ को हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। और ये बनना चाहिए कानून। मैं मीडिया बंधुओं से कहता हूँ हमारे इसमें सहयोग करें, क्योंकि आप इसी देश में रह रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 4 है जी। हाँ जी। क्यों आपने नहीं सोचा था 2 बच्चों से ज्यादा करते हुए? ये अब चक्कर यही तो हो रहा है जी, हम जो कानून की मांग करें 1.7 पे जो सनातनी भाई है वो आ गए हैं। उस सनातनी में हिंदू में जैन भी सिख भी है, वो 1.7 पे है, जैन तो 1 पे आ चुका है। अब हमने जो करे अब ये बच्चे हमारे नहीं कर रहे और वो रुक नहीं रहे हैं, इसलिए कानून की मांग पड़ रही है जी। अच्छा। सच्चाई तो ये है। तो आपने किया था जब ठीक था, लेकिन अब लोग ना करें, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमारे करें, हमारे तो करें, हमारे तो 1.7 पे हो गए। हमारी आबादी मतलब हिंदू पैदा करे बच्चे, लेकिन मुसलमान पैदा ना करे, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, या तो बराबर करे ऐसा हो। बहुत ही उम्दा सोच है आपकी, आप बताएं इसको लेकर। नहीं, बच्चे हमारे तो एक ही हो रहे हैं। अब हमारे बच्चे अब ज़्यादा बढ़ नहीं रहे। हमारे तो ये संसाधन घट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए देश में जनसंख्या कानून आना चाहिए, बस हमारा यही है और कुछ नहीं। हाँ, तो आप भी इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एंगल से कनेक्ट करके देख रहे हैं? जो ये जनसाधन घट रहे हैं इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, प्रदूषण बढ़ रहा है। हम तो इसलिए कि जनसंख्या कानून आप चाहते हैं इस कानून की? ये कानून लागू। क्या लगता है आपको, इस प्रदर्शन में आने का कोई यहाँ पर फल निकलेगा, कुछ आगे मिलेगा? नहीं तो फल तो मिलेगा जब मेहनत करेंगे तो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नहीं,
हम इसको देश के विकास में इसको उचित समझते हैं और राष्ट्र के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, गरीबी हो या कोई भी समस्या अगर होती है तो वो अधिक जनसंख्या के कारण, क्योंकि हमारे पास भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन ये सब सीमित मात्रा में हैं, हम इसको नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इसके संतुलन के लिए हमारी जनसंख्या को संतुलित करना हमारा सबका, पूरे एक एक नागरिक का दायित्व है। मैं धर्म के एंगल से इसको नहीं देखूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार सबके लिए एक समान कानून लाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी है, उसको इस कानून को स्वीकार करना चाहिए और सरकार को तत्काल इस कानून पे ध्यान देना चाहिए। और इस कानून के आने से देश में मुझे लगता है कि 99% सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, समाज में विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए ये कानून सबके हित के लिए है। उनके भी अगर जो जनसंख्या अगर है तो उनके भी हित के लिए है, हमारे भी हित के लिए है। तो अगर कोई वर्ग एक ऐसा समझता है कि ये हमारे ऊपर कोई बाध्यता लगाई जा रही है तो ये उनकी समस्या है, लेकिन हम इसको ये मान के चलते हैं कि राष्ट्र के लिए एक समान कानून आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 2 से ज़्यादा अगर जिनके बच्चे हैं उनको सबसे पहले तो वोटिंग राइट उनका हटाना चाहिए और उनको हर परिवार से एक व्यक्ति रोजगार के लिए आए, हर परिवार संपन्न होना चाहिए, हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी सुविधा भी, अगर मान लीजिए अगर वो पात्र है, उसकी ज़रूरत है तो उसको वो कानून, वो योजना का लाभ भी उसे मिल सकेगा। लेकिन इस तरीके से असमानता होने से, चाहे जनसंख्या की असमानता हो, चाहे आर्थिक असमानता हो, चाहे किसी भी तरह की असमानता, राष्ट्र के हित के लिए घातक है। बिल्कुल बिल्कुल हम इसको मानते हैं। जनसंख्या ज़्यादा होने से गृह युद्ध आपस में होना, क्योंकि जातिगत हो, धर्म हो, किसी भी तरह की असमानता होना, वो एक गृह युद्ध अंदर व्याप्त करता है। क्योंकि हमारे जो त्वरित जिसको कहेंगे तथाकथित, चाहे वो राजनीतिक गण हो, जो भी, या तो ब्यूरोक्रेसी हो या जो भी संगठन होता है, वो जातिवाद के आधार पे अपने अपने एसोसिएशन बना के संगठन को, गलत राजनीति को भी देश को भ्रमित करने का प्रयास भी करता है। अपने निजी स्वार्थ के कारण लोग देश को गलत दिशा में भी बांटने की कोशिश करते हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पे या किसी भी धर्म, जाति, पंथ, किसी भी आधार पे संगठन को और देश को बांटने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून एक ऐसा कानून रहेगा जो मुझे लगता है 100% सारी समस्याओं का समाधान करेगा। ये मैं 100% इससे पूरी तरह सहमत हूँ। और इस कानून के आने से मुझे लगता है कि कोई भी भारत का नागरिक अगर वो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, देश से प्रेम करता है, हिंदुत्व से प्रेम करता है, तो वो इस अखंड भारत के और अपने देश के विकास के लिए, हर व्यक्ति के, नागरिक के विकास के लिए वो इस जनसंख्या कानून का समर्थन करेगा। शिक्षित होना सिर्फ ये नहीं होता है कि हम अक्षरों में लिखना पढ़ना हमने सीख लिया है। शिक्षित होना अपने संस्कारों से भी शिक्षित होना होता है। हम राष्ट्र के विकास के लिए, एक गांव का व्यक्ति भी आप देखिए तो अपने गांव के लिए बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है उनके भी 2 बच्चे 4 बच्चे, बात उसकी नहीं, उस समय की तत्काल ज़रूरत रही, उन्होंने जनसंख्या भाई रखा, लेकिन आज इसकी ज़रूरत नहीं है। आज जो जनसंख्या है वो एक तरीके से हमारे राष्ट्र के लिए एक घातक रूप से कार्य कर रही है। और जो तथाकथित लोग हैं, जो ऐसे क्या कहें कि जो कुछ बुद्धिजीवी कह लें या लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, नेता लोग हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस जनसंख्या कानून का समर्थन, मुझे लगता है इतनी बड़ी 10,000 की पब्लिक में, यहाँ पे 20,000 की पब्लिक जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसा भारत का कोई नागरिक नहीं होगा जो इस कानून का समर्थन नहीं करेगा। 1978 में भारत का जीडीपी चाइना से अधिक था, लेकिन चाइना 1979 में 1979 में उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया, जिसके कारण कई पत्रकारों का कहना है कि 60 करोड़ आबादी रोकने का काम किया। आज चाइना आर्थिक ऊंचाई पर जा रहा है। आज भारत के लिए सामाजिक समरसता के लिए, आर्थिक ऊंचाई पर जाने के लिए साधन सीमित है। इन सीमित साधन में भारत को चौतरफा विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे और भारत में 1 मिनट में 30-31 बच्चे, हम कहाँ से कम्पीट कर पाएंगे? इसलिए देश में एक ऐसा कानून लाना चाहिए। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे देश के चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा कानून हो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी पर समान रूप से लगे,
लेकिन कानून ऐसा कड़ा कानून होनी चाहिए जो ना भी माने उसे मानना पड़े, उस पर सरकारी सारे नियम लागू होनी चाहिए, सरकारी चीज़ों से उन्हें मुक्त करना चाहिए जो ना माने, और तो और वोटिंग राइट भी समाप्त कर देना। तो देखिए, इस प्रोग्राम में आकर हमने कई लोगों से बातचीत की। लोगों के अपने अपने अलग अलग तर्क हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों से साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि ये कानून जो है सभी के लिए ज़रूरी है। जिन भी लोगों के ज़्यादा बच्चे होते हैं उसका जो नुकसान है वो सबको ही देखना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे पास भूमि कम है, संसाधन कम है, नौकरियाँ कम है, तो इसका अभाव जो है सभी को देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप किसी भी धर्म विशेष से नफरत ना करें, यहाँ पर आप किसी भी धर्म को इससे जोड़कर बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ये हमारे देश की जरूरत है। यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है। यहाँ पर ना ही हमें हिंदू करने की जरूरत है, ना ही मुसलमान और ना ही सिख और ना ही ईसाई। यहाँ पर बात यह है कि देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, नौकरियों की कमी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये मुद्दे जो है उन पे बात करनी बनती है। और अब देखना होगा कि जो लोग यहाँ पर आकर इन बातों की मांग कर रहे थे, उनकी ये मांग कब तक पूरी होती है, कब तक इस तरीके का कानून आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन में भी इस तरीके का एक कानून लागू हो चुका है, जहां पर सिर्फ एक बच्चा पैदा करना ही अलाउड है। अब देखना होगा कि भारत में भी क्या जल्दी हमें कोई इस तरीके का कानून देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वीडियो के दौरान आपने कई चीजें देखी होंगी, लेकिन मैं फिर से आपको वही कहूंगी कि हमें इस मुद्दे को लेकर हिंदू मुसलमान करने की, आपस में लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सब एक ही हैं, हम सब इस देश के नागरिक हैं, और कोई हमें नहीं होता बताने वाला कि ये देश किसका है और ये देश किसके हिसाब से चलेगा। आज की इस खबर में इतना ही। अगली खबर में फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए तेज तरार। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।